उत्तराखंड में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, जहां ये कार्यकर्ताओं को संबोधित इन्होंने किया है। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2027 के चुनाव को लेके आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है और किस तरह की तैयारी है। सर, 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? 2027 की हम तैयारियां कर रहे हैं। हम हर जिले में पहले मीटिंग कर रहे हैं, इसके बाद फिर पर विधानसभा मीटिंग करेंगे और हम अपने जितने कार्यकर्ता हैं उनको बूथ लेवल तक लेके जाएंगे, पूरी टीम बनाएंगे। उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे। जो हमारा विजन है आम आदमी पार्टी, क्या क्या विजन है आप लोगों के? तो हमारे आम आदमी पार्टी जिस कारण आई थी दिल्ली में भी और देश में भी जो आई है, जो भी हमारे राज्य हैं उसमें हम जीते हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद बिजली, पानी और जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं, जल, जंगल, ज़मीन, और उसके बाद ये जो आपदाएं आती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे अभी धराली में आई, तो ये सब जो पहाड़ों को काट के जो रास्ते बना दिए जाते हैं, जो नदियाँ का जो पानी जिससे बहता है वहाँ पर मकान बना दिए जाते हैं, ये भी इन मुद्दों को भी लेके हम चलेंगे और एक बड़ा संगठन हम तैयार करेंगे। अच्छा, 2027 में कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अकेले ही आम आदमी पार्टी लड़ेगी, किसी के साथ मिलके नहीं लड़ेगी, अकेले। अच्छा, 2022 में आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव समाप्त होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी को झटके लगना शुरू हो गए थे। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के फेस थे, कर्नल अजय कोठियाल जी, वो भी पार्टी से चले गए थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाली जी, वो भी पार्टी से चले गए थे। और संगठन भी कहीं ना कहीं 2022 के बाद से कमज़ोर दिखाई दे रहा था। धरातल पे पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी पिछले 3 सालों से नहीं दिखाई दी है। उसको लेके आप किस तरह से काम करेंगे कि आपका संगठन मजबूत हो? वही जो चिंता है 3 साल से नहीं जो दिखाई दी है, उसी को मजबूत करने के लिए हम आए हैं और हम आपको मजबूत करके दिखाएंगे। और अब आम आदमी पार्टी फिर जो चिंता आप बता रहे हैं कि 3 साल से हम नहीं दिखाई दिए, अब हम आपको सड़कों को भी दिखाई देंगे और जैसे स्टार्टिंग में हम आए थे उसी हिसाब से मेहनत करेंगे और मेहनत के बाद फिर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ताओं ने आपके सामने क्या क्या समस्याएं रखी हैं? अभी तो मैं पहुंचा हूं यहाँ पे, जो भी कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। जो भी परिवार के सदस्य अगर अपनी बात रखेंगे, उसको सुनेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव जी थे। चलिए उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। एस कलेर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2022 में आप मैदान में थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे मैदान से गायब हो गए उत्तराखंड के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गैप नहीं हुआ, कुछ मेरे को आपको पता ही है, मेरी मजबूरियां हो गई थी, बेटा एक्सपायर हो गया। आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तराखंड में दिखाई नहीं दी। कुछ ऐसे उस टाइम हमारी पार्टी ने कुछ साथियों को बाहर से ले लिया था। इस बार हम बड़े सोच समझ के कदम रखेंगे। हम इस बार अपनी रणनीति बनाएंगे, जल्दी आपको वो भी बताएंगे। अच्छा, 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की जा रही है? इस बार हम जो बाहर से कोई साथी आएंगे भी बाई द वे, उनको यही कहेंगे भाई इलेक्शन लड़ो, मजबूती से अपनी लड़ो। संगठन में बाहर वाले आदमी को हम मेरा ख्याल नई जगह देनी चाहिए। हम उत्तराखंड सरकार ने भू कानून लेके आई थी, उस पर आपकी क्या राय है? किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड सरकार का भू कानून? देखिए, 2-4 जिलों को, नीचे वालों को तो हरिद्वार को और इसको रुद्रपुर को तो बाहर रखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ के लोगों की राय जो है उसके विरोध में है, किसी जिले की फेवर में है, पहाड़ में भी किसी की विरोध में है, किसी की फेवर में है। ये कुछ जो कानून बना है, ये जिस तरीके से कानून बनना चाहिए था उस तरीके से नहीं बना। ये अफसरशाही के खाने का तरीका बन चुका है, इसका सही फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा। अच्छा, 2027 को लेके आगे क्या रणनीति रहेगी? किस तरह से कार्यकर्ताओं को स्टैंड किया जाएगा ताकि सभी सीटों पे आप अच्छी तरीके से लड़ें? और कितनी सीटें जीतने वाले हैं इस बार? प्रभारी जी ने भी अभी आपको बताया, यादव जी ने भी बताया आपको कि हम इसके बाद हर विधानसभा पे मीटिंग करेंगे।
विधानसभा की मीटिंग के बाद बूथ लेवल पे तक मीटिंग करेंगे। मेरे को अध्यक्ष होने के बावजूद कहीं बूथ की मीटिंग पे भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा जरूर। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे वोट चोरी का आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भी 2022 में वोट चोरी हुई थी। कहाँ वोट चोरी हुई थी 2022 में? मेरे कम से कम नहीं, खटीमा विधानसभा के जो मेरे साथ रात दिन घूमते थे 100 से ज्यादा आज भी आदमी मैं दिखा सकता हूँ जिनका उनका पूरे परिवार का वोट कट गया था उस टाइम। हमें उन्होंने पहले चेक नहीं किया, पहले बीएलओ को कोई शिकायत नहीं की थी? उस टाइम हमें आइडिया ही नहीं था। आइडिया तो हमें हरियाणा के इलेक्शन के बाद होने लगा। हरियाणा के इलेक्शन के बाद फिर महाराष्ट्र की इलेक्शन में हुआ। बाकी बचा खुचा दिल्ली वाली इलेक्शन में आपने देख ही लिया। आज दिल्ली की जनता क्या देख रही है, क्या सारी आपको पता ही। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।